बीजेपी ने तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा सीट से डॉक्टर माधवीलता को मैदान में उतारा है। इस सीट से एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। मतलब अब माधवीलता और ओवैसी का मुकाबला होगा। ओवैसी जहां मुस्लिम चेहरा है, वहीं माधवीलता की छवि कट्टर हिंदुत्व की है। हैदराबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को एआईएमआईएम का गढ़ माना जाता है। यह निर्वाचन क्षेत्र 1984 से एआईएमआईएम के पास है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन 1984 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने 20 वर्षों तक इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लोकसभा सांसद हैं। भाजपा ने ओवैसी के खिलाफ जो चेहरा उतारा है वह नया है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में ओवैसी को चुनौती देना एक कठिन काम है, लेकिन माधवीलता टक्कर देने को तैयार है। माधवीलता का हैदराबाद में विरिंची नामक का एक अस्पताल है। वह इस अस्पताल की चेयरमैन है। माधवीलता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और उनकी छवि हिंदू समर्थक रुख के कारण सुर्खियों में रहती है। एक व्यवसायी और भरतनाट्यम डांसर के अलावा वह एक एनसीसी कैडेट भी हैं। उन्हें लगभग 6 महीने पहले टिकट का आश्वासन दिया गया था और वह कुछ समय से हैदराबाद के पुराने शहर में प्रचार कर रही हैं। उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ भी अभियान चलाया है। वे हैदराबाद में सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। वे ट्रस्टों और संस्थानों के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हैं। वह लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं। माधवीलता कभी भी एक सक्रिय राजनेता नहीं रही हैं। यहाँ तक कि उनके परिवार में भी दूर दूर तक किसी का राजनीति से वास्ता नहीं रहा। माधवीलता 3 तलाक के उन्मूलन पर कई मुस्लिम महिला समूहों के साथ सहयोग कर रही हैं और अक्सर पुराने शहर के क्षेत्रों में इस मुद्दे पर बात करने के लिए आमंत्रित की जाती हैं। माधवीलता ने बेसहारा मुस्लिम महिलाओं के लिए एक छोटा सा कोष भी बनाया है। वह फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और संस्कृति तेलंगाना राज्य जैसे संगठनों से जुड़ी हैं। वह एक गौशाला भी चलाती हैं और स्कूलों और कॉलेजों में हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति पर नियमित रूप से भाषण देती हैं। वह पिछले 2 दशकों से विश्वनाथ फाउंडेशन, लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन की ट्रस्टी भी हैं। माधवीलता ने कोटी महिला महाविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए किया है। हिंदू धर्म के बारे में उनके भाषण वायरल होते हैं। इससे पहले भाजपा ने इस सीट से भागवत राव को मैदान में उतारा था। भाजपा ने पहली बार हैदराबाद में एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में भाजपा ने भागवत राव को ओवैसी के खिलाफ टिकट दिया था। उन्हें 2,35,285 वोट मिले और ओवैसी को 5,17,471 वोट मिले। भाजपा ने माधवीलता को अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछले 1 दशक से तेलंगाना में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। 2014 में केवल 7% से 2023 के विधानसभा चुनाव में लगभग 15% हो गया है। पिछले चुनाव में भाजपा ने भागवत राव को ओवैसी के खिलाफ टिकट दिया था। उन्हें 2,35,285 वोट मिले और ओवैसी को 5,17,471 वोट मिले हैं। भाजपा ने माधवीलता को अपना उम्मीदवार बनाया है। पिछले 1 दशक से तेलंगाना में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। 2014 में केवल 7% से 2023 के विधानसभा चुनाव में लगभग 15% हो गया है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पहली बार 8 सीटें जीती और चारमीनार, कारवां, एलबी नगर, राजेंद्र नगर, अंबरपेट, कुतबुल्लापुर और सनत नगर सहित हैदराबाद के आसपास की कई सीटों पर मुख्य विपक्ष के रूप में उभरी।